हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये बी डी डायगोनल को ये दोनों साइड्स ए एफ और सी ई ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ये हमें प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो जो आपको गिवन है लिख लीजिए। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये लिख लिया। ई और एफ आर द मिड पॉइंट, ए बी और सी डी के ये मिड पॉइंट है। इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ए एफ और सी ई ये दोनों लाइंस ट्राइसेक्ट कर रही हैं बी डी डायगोनल को। इसका मतलब ये अगर ये ट्राइसेक्ट कर रही है तो डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही। ये तीनों पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब ये तीनों इक्वल है। जब बाइसेक्ट करती थी तो हम क्या करते थे, दोनों पार्ट को इक्वल प्रूव करते थे। अब ट्राइसेक्ट है तो तीनों पार्ट को इक्वल प्रूव कर देंगे। इसका मतलब हमें डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये तीनों पार्ट इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों जो आपको ये साइड्स गिवन है, ये मिड पॉइंट से जो ज्वाइन करा रहे हैं लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट को हम सबसे पहले पैरेलल प्रूव करेंगे। पैरेलल प्रूफ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में ये वाली लाइन आ रही है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये वाली लाइन यहाँ आ रही है। तो यहाँ पर हम या तो मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं, यदि हमने इन दोनों लाइन सेगमेंट को पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इतने पार्ट को, इस क्वाड्रिलेटरल को ए ई सी एफ, इसको हम एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। ये पूरा तो पैरेललोग्राम है ही, इसके बाद इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे तो फिर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तब हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें इसमें क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए चलिए करते हैं। सबसे पहले प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे ई। देखो, इस साइड का मिड पॉइंट है तो यहाँ हम लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो ई पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते, मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ए ई हाफ ऑफ ए बी होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट है तो इससे ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं हम कि जो ए ई है इसका ये हाफ ऑफ ए बी होगा, बिल्कुल। ये वाला पार्ट पूरे पार्ट का आधा होगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल। इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 1। सेम इस साइड पे देखिए, यहाँ पर एफ मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी लाइन है ये, सी डी लाइन पर मिड पॉइंट है। अगर ये सी डी लाइन पर मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का ये सी एफ को हाफ ऑफ डी सी या सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे सी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। इस पूरे पार्ट का ये पार्ट आधा है, या इसकी अगर रिक्वायरमेंट होती तो हम इसको भी लिख सकते थे, डी एफ हाफ ऑफ सी डी होगा, ठीक है। लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो हमने इसको लिख लिया। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे। अब देखिए, ए ई हाफ ऑफ ए बी लिख लिया और सी एफ हाफ ऑफ सी डी लिख लिया, ठीक है, सब हाफ ऑफ सी डी। अब यहाँ से एक रिजल्ट और देखिए, ये पैरेललोग्राम है, ये हम नहीं भूलेंगे। ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, साथ ही साथ ये दोनों साइड इक्वल भी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए और क्या करेंगे हम, सी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी भी तो लिख सकते हैं। देखो, सी डी और ए बी ये अपोजिट साइड इक्वल भी है, हमारी साइड ए बी और सी डी बराबर भी है, तो हम सी डी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसका रीजन भी दे देंगे हम, सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगी और बराबर भी होगी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 है।
इस सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से एक रिजल्ट निकलेगा, उसको हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन से आप यहाँ पर देखिए ए बी हाफ ऑफ सॉरी ए ई हाफ ऑफ ए बी है, जो हमारी ए ई साइड है वो ए बी का हाफ है, और यहाँ पर देखिए सी एफ है, ये भी ए बी का हाफ है। ठीक है, तो ए बी का हाफ इक्वल टू ए है, ए बी का हाफ इक्वल टू ए, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं जो ए ई है वो इक्वल होगी किसके, सी एफ के। ए ई और सी एफ ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये ए ई और सी एफ ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल के साथ साथ ये पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेलल भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए ई पैरेलल भी है किसके, सी एफ के। ए ई इक्वल भी है और ए ई सी एफ के पैरेलल भी है। इसका आप रीजन भी दे देंगे, क्योंकि देखो ये साइड इसके पैरेलल है तो इनके पार्ट भी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे हाफ ऑफ सी डी पैरेलल टू ए बी। सी डी ए बी के पैरेलल है तो उनके पार्ट भी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम ये प्रॉपर्टी कई बार यूज कर चुके हैं। किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स यदि इक्वल हैं और वही साइड पैरेलल भी है तो वो एक हमारा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ए ई सी एफ, ए ई सी एफ ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। देखिए अगर ये आपका पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड ये अपोजिट साइड्स हैं, तो ये पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। तो हमें इक्वल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इनको पैरेलल लिखेंगे। तो हम यहाँ से लिख लेंगे ए एफ पैरेलल होगा सी एफ के। ठीक है, ये हमने यहाँ से एक रिजल्ट निकाल लिया। इसका हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे देखिए, आपने देखा नहीं है, फिर से बताता हूँ। ये हमारा एक ए ई सी एफ हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये वाली साइड्स और ये साइड ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसी बात को हमने लिख लिया। ठीक है, इसको हमने एक बार लिख दिया, अब इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल ए बी पी और दूसरा वाला ट्राइंगल फिर हम लेंगे सी डी क्यू। तो सबसे पहले ए पी बी में लिखिए इन ट्रायंगल, या तो ए पी बी लिख लीजिए या ए बी पी लिख लीजिए। ए बी पी इस ट्रायंगल में देखिए हम यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ए बी पी में इस ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट है ए बी का, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई ए बी का मिड पॉइंट है। साथ ही साथ देखो ई क्यू और ए पी ये पैरेलल भी है, ई क्यू पैरेलल है ए पी के। अब देखिए ये बात, इसके लिए रीजन देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, हमने ये रिजल्ट ऑलरेडी निकाल दिया है। इसीलिए देखिए ये पूरी साइड्स ए एफ और सी एफ, गलत लिख रहा हूँ मैं, ए एफ और सी ई, ए एफ हाँ सी ई, ए एफ और सी ई एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाली साइड ई क्यू और ए पी ये वाली साइड ये भी पैरेलल होंगी, क्योंकि इन्हीं दो साइड के तो पार्ट है ये बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अब बाई कन्वर्स, ये तो हम कई बार लिख कर चुके हैं इसको, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इसके जो अपोजिट साइड्स पर जो ये लाइन जा रही है ये भी एक मिड पॉइंट होगा। ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट, Q भी एक मिड पॉइंट होगा किसका, ऑफ इस ट्रायंगल की। ये कौन सी साइड है, बीपी साइड है, कभी बीडी मत लिख देना,
हमने जिस ट्रायंगल को मेंशन किया है, कंसीडर किया है, उसी ट्रायंगल की साइड लिखेंगे बीपी। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। बीपी साइड का मिड पॉइंट है। अगर इस साइड का ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पी क्यू और बी क्यू इक्वल है। यहाँ से हम लिख देंगे पी क्यू इक्वल होगा हमारा बी क्यू के। ठीक है, ये हमारा आधा पार्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा? ये वाला सी डी क्यू। ठीक है, तो आप लिखिए इन ट्रायंगल सी क्यू डी या सी डी क्यू। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये साइड पर ये मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सी डी का मिड पॉइंट है ये, और ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। यहाँ पर लिखिए सी एफ पी पैरेलल है सी क्यू के। ठीक है, एफ पी और सी क्यू एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर भी बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हो कि पी भी इस साइड का क्या होगा? एक मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप लिख दोगे यहाँ से पी इज मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी साइड है ये? डी क्यू। डी क्यू साइड का एक मिड पॉइंट है। ठीक है, डी क्यू साइड का ये मिड पॉइंट है। अगर डी क्यू साइड का पी एक मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ये पार्ट भी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये पी क्यू और डी पी क्यू इक्वल टू होगा किसके? डी पी के। ठीक है, ये रिजल्ट हमने निकाल दिया। अब देखिए, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 3 और इसको दे दीजिए इक्वेशन 4। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। उस रिजल्ट को आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 इक्वेशन से अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखो पी क्यू बराबर है बी क्यू के, इसको लिख लीजिए पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। अब देखिए पी क्यू इक्वल टू है डी पी के, तो पी क्यू के बराबर यहाँ से हम डी पी को लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से हमें मिल गया पी क्यू, देखो ये पी क्यू बराबर है किसके? बी क्यू के, ये वाला पार्ट, और ये डी पी। तो ये तीनों पार्ट एक दूसरे के बराबर आ गए। ठीक है, बस यही हमें प्रूव करना था। तो आप सबसे लास्ट में लिख देंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया, देयरफॉर ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये दोनों लाइन डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करती है। बस यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। यह हमारा क्वेश्चन नंबर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।